याकूब उसका 4 और उसका 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों को अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है वो तो और भी अनुग्रह देता है, और भी आशीष देने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको ब्लेस कर सके, आपके बंधनों से, आपके बीमारियों से वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाल सके। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का, जो घमंड करते हैं। किस चीज पे घमंड करते हैं? अपने पैसों पे, अपने हुनर पे घमंड करते हैं। अरे ये हुनर, अरे ये पैसे तो हमने खुद से कमाए हैं। परमेश्वर कहता है अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है। जो परमेश्वर का विश्वास नहीं करते परंतु मनुष्य पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन ऐसे लोगों पे क्या करता हूँ? विरोध करता हूँ और दीनों पे अनुग्रह करता हूँ। जैसे आप अगर परमेश्वर के साथ बने हैं और आपका विश्वास है कि आपका काम परमेश्वर करने वाले हैं, आप अपने सीड को, अपने बीज को बो रहे, अपने विश्वास को बनाए रखे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह, कैसे? तीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूँ। जो नम्र है, जो मेरे वचन को मानते हैं, ऐसे लोगों पे मैं अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पर किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर, ना किसी मनुष्य के अधीन नहीं होना है, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके, हमें ऊंचा उठा सके। अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के हर एक वर्ड्स को मानने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है शैतान का सामना करो। आज हमें शैतान का सामना नहीं करना है। बीमारी, गरीबी, ये सारी तकलीफों का सामना करते हुए परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है। वचन कहता है वो तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, बीमारी, कोई भी कितनी भी बड़ी कर्ज क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के साथ बने हैं तो वचन कहता है वो तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा है भी कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ कैसे रहें, हम परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर कहता है दीन बने रहो, नम्र बने रहो, परमेश्वर के वचन में भय मानते रहो। हालेलुया। वचन कहता है भय मानते रहो परमेश्वर का, ताकि जो परमेश्वर है वो आपको ब्लेस कर सके। जो परमेश्वर है वो आपको क्या कर सके? ब्लेस कर सके। मलाकी के वचन में लिखा है वो तुम्हारे बिगाड़ने वालों को ऐसा घुड़केगा। आज के समय में बिगाड़ने वाला कौन है? आज के समय आपका बिगाड़ने वाला आपकी गरीबी है, आपकी बीमारी है, आपके कर्ज है। परमेश्वर कहता है मैं उसको ऐसा घुड़कूंगा कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। और इस वचन में कहता है कि वो तुम्हारे पास से भाग निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? वो तुम्हारे पास से भाग निकलेंगे, चाहे वो किसी भी कैसा भी तरीके का प्रॉब्लम, बीमारी क्यों ना हो। अगर हम दीन हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे बीच से भाग निकलेंगे, वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर में दीन बने रहें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे भाग सामने से हर एक बीमारी, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितनी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं, मीटिंग्स को जो लाइव चलते हैं उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो परमेश्वर को जाने। वचन कहता है कोई भी परिश्रम जो परमेश्वर में किया गया है वो व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिश्रम, चाहे भी वो कैसा भी हो, सुसमाचार पहुंचाने का हो, अपना टाइड, अपनी बीज बोने का हो, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने का हो, परमेश्वर के भवन में आके लोगों की सेवा करनी है, परमेश्वर के भवन में आके उसके भवन के काम करने हो, चाहे भी वो कैसा भी परिश्रम हो, अगर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है उसका फल
तुम्हें मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है वो तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा, चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम हो। लिखा है वचन में, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर के निकट। हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, अपने बीजों को बो के, परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा के, उसके राज्य के कामों को करके। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर से हम निकट आते हैं परमेश्वर के। और वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास परमेश्वर खुद रहेगा तो क्या आपके पास गरीबी, बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, क्या वो आपके पास आएगी? कभी नहीं आएगी अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर वो आएगी भी तो वचन कहता है वो तुम्हारे पास से भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है ताकि परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। हालेलुया। क्योंकि यहोशू भी क्या किया उसने, जैसे जैसे मूसा ने जो भी आज्ञाएं दी थी वो आज्ञाओं को मूसा ने पालन किया। और परमेश्वर ने यहोशू से बात किया, अपने कामों को करवाया, अपने सेवकाई को उसके जरिए और भी आगे लेके गया, इस्राएलियों को उस देश तक पहुंचाया यहोशू के हाथ से। अगर आज हम परमेश्वर में बने और परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग को रखा है, जो हमारे लिए आशीष को रखा है, परमेश्वर बहुत जल्द आपको देने वाला है। बहुत जल्द जो आपके लिए रखा है परमेश्वर आपको देने वाला है, बहुत जल्द। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी संकोच नहीं, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि परमेश्वर कहता है जब तुम विश्वास करना तो उसमें डाउट, उसमें संकोच मत करना। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। जैसे यहोशू ने कहा तो उसने डाउट नहीं किया, कोई भी उसके मन में कुछ भी नहीं था। उसने बस कहा कि तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है, मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा अपनी पूरी फैमिली के साथ। वैसे आज आपको भी एक मन बनाना है कि मैं अब अपने परमेश्वर की सेवा करूंगी, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाऊंगी, इस परमेश्वर के कामों को और उसके राज्य को और आगे लेके जाऊंगी, अपने सीड, अपने बीज को बोऊंगी ताकि परमेश्वर का राज्य और भी तेजी से आगे बढ़ सके। हालेलुया। अगर जब हम इतनी सारी बातों को अपने मन में बांध लेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे इतना आशीष दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह तक नहीं बचेगी। आमीन। क्या तेरे पास रखने की जगह नहीं बचेगी? तो हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के कामों को करना है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। अब परमेश्वर में की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी मेहनत क्यों ना हो। क्या आपका टाइट बोना है, क्या सुसमाचार सुनाना है, उसके भवन के कामों को करना है, चाहे वो कैसा भी मेहनत हो, कैसा भी परिश्रम हो, अगर आप कर रहे हैं तो अपने लाइफ में फेलियर कभी नहीं देखेंगे। हर एक चीज में आप बेस्ट होंगे। आप अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे, अपने घर में बेस्ट होंगे, अपने जॉब में एक ऊंचे लेवल पे होंगे, अपने काम में एक ऊंचे, अपने बिजनेस में एक ऊंचे लेवल पे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आप अपने लाइफ में एक टॉप जगह पे होंगे। आप अपने लाइफ में कहां होंगे? एक टॉप जगह पे होंगे। तो हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर की क्या करनी है? परमेश्वर की सेवा करनी है और अपने विश्वास को अटल बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो हमें और आपको बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपको ब्लेस कर सके। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा ये वो समय है कि परमेश्वर जी उठे थे और 40 दिन परमेश्वर ने कंटिन्यू काम किए थे लोगों के बीच जा जाके, बड़े बड़े अलग अलग तरीके के काम किए थे। बाइबल कहती है इतने काम किए थे कि
वो सारे काम बाइबल में लिखी गई भी नहीं है। परमेश्वर ने इतने काम किए थे। ये वो टाइम है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, आप भी देखना चाहते हैं अपने लाइफ में आशीष, बड़े कामों को, बड़ी गवाहियों को, तो आप इस 40 दिन कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहें, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, अपने टाइड, अपने बीज को बोते रहें, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए सभी अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसी हफ्ते हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद की कंटिन्यू परमेश्वर को भेंट चढ़ाते रहो, ताकि वो देखे और तुमको आशीष दे। वो देखे, वो कहते ना कि अगर हमारा शारीरिक पिता, अगर हम उसको इज्जत देंगे तो वो भी हमें इज्जत देगा। वैसे ही आत्मिक पिता, वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, अगर उसे हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, धन्यवाद करेंगे हर एक कामों में, तो हमें वो ब्लेस करता जाएगा। वो हमसे एक प्रसन्न होगा और हर एक रास्तों को खोलेगा। हालेलुया।